सुप्रभातम बच्चों। आज मैं आप सबों को संस्कृत पढ़ाऊंगा सरल भाषा में, जिससे आप अच्छी तरह से संस्कृत पढ़ लें। बच्चों, यह आप लोग संस्कृत पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत को पढ़ने से हमारे अंदर भाईचारा, दया, क्षमा आदि के गुण आते हैं। इसीलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ने से हमारे अंदर देशभक्ति भी आती है। तो आइए हम आप सबों को संस्कृत का पहला अध्याय पढ़ाते हैं, जो नीति श्लोका है। नीति श्लोका का अर्थ होता है, नीति का अर्थ होता है कि नियम। हमारे जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटती हैं। अगर हम नियम से नहीं चले तो हम दुख के भागी बनते हैं, हमको कष्ट होता है, दुख होता है। इसीलिए अगर हम अपने जीवन को नियम पूर्वक क्रमबद्ध रखें तो हमें सुख की अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधि, न च धर्मो दयापर। यह चाणक्य नीति से लिया गया है। इसका अर्थ है कि शांति के समान कोई दूसरा तप नहीं है। अर्थात शांति, धैर्य, ये सबसे बड़ा तप है, ये तपस्या है। न संतोषात् परम सुखम, अर्थात संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख संतोष होता है। न तृष्णायाः परो व्याधि, तृष्णा का मतलब होता है लालच, लोभ, और व्याधि का मतलब होता है रोग। तो तृष्णा से अर्थात लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है। सबसे बड़ा रोग लालच होता है मनुष्य में। न च धर्मो दयापर, और धर्म, दया से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। अर्थात दया करना दूसरों पर, यह सबसे बड़ा धर्म होता है। अब हम लोग दूसरा श्लोक में आते हैं। अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा, धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। अज्ञेभ्यो अर्थात अज्ञानी, मूर्ख। तो जो अज्ञानी होते हैं, तो अज्ञानियों से ज्यादा अच्छा है ग्रंथ रखने वाले, अर्थात पुस्तक रखने वाले। अज्ञानियों से अच्छा होते हैं पुस्तक रखने वाले। ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा, पुस्तक रखने वालों से अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं उसे धारण करने वाले। धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, धारण करने वाले से ज्ञान अर्जन करने वाले, अर्थात मनन चिंतन करने वाले श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं। और ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः, और ज्ञानियों से व्यवसायिनः अर्थात होता है अपने व्यवहार में लाने वाले श्रेष्ठ होते हैं। इसको हम एक बार और पढ़ा देते हैं। अज्ञेभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा, धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। ज्ञानियों से ग्रंथ रखने वाले श्रेष्ठ होते हैं, पुस्तक रखने वालों से उसे धारण करने वाले श्रेष्ठ होते हैं, और धारण करने वालों से ज्ञान प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ होते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने वालों से व्यवहार में लाने वाले श्रेष्ठ समझे जाते हैं। अब हम लोग तीसरा श्लोक में आते हैं। तीसरा श्लोक है धृति क्षमा दमः अस्तेयम, दमोस्तेयम हो गया। धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति, धृति मतलब होता है धैर्य, क्षमा, क्षमा मतलब माफ करना, दमः, दमः का मतलब होता है कि अपने बस में रखना है, इच्छाओं को अपने बस में रखना, मन की इच्छाओं को रोकना। दमः अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। शौचम
शौचम मतलब होता है शुद्धता। इंद्रिय, इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है कि अपने इंद्रियों को वश में रखना। धी, बुद्धि, विद्या। सत्यम अक्रोधो, सत्य बोलना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। पुनः एक बार मैं इसको कहता हूं कि धीरज, धैर्य, क्षमा, मन की इच्छाओं को रोकना, चोरी न करना, शुद्ध रहना, इंद्रियों में वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य बोलना, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अब हम लोग चौथा श्लोक में आते हैं। कंदैः फलैः मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। यह सारंगधर पद्धति से लिया गया है। कंदैः फलैः मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। इसमें संतोष का वर्णन किया गया है कि संतोष सबसे बड़ा मनुष्य का गुण होता है। मुनिजन गुफाओं में कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताते हैं। संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अगर संतोष में हम लोग रहें तो हमारा सबसे बड़ा गुण होगा और हमारा जीवन बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छा से चलेगा। अब हम लोग 5वां श्लोक की ओर चलते हैं। 5वां श्लोक में कहा गया है कि नीच व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकते हैं। सरदी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निशुनो मेघ नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजना करोत्येव। अब इसका हिंदी है कि जिस प्रकार सरदी न वर्षति गर्जति, शरद ऋतु में मेघ बरसता नहीं है, सिर्फ गरजता है। शरद ऋतु में जिस प्रकार मेघ बरसता नहीं है, सिर्फ गरजता है, वहीं बरसती वर्षासु निशुनो मेघ, वर्षा ऋतु में मेघ बिना आवाज किए हुए शांति पूर्वक खूब रूप बरसता है। उसी प्रकार नीचो बदति न कुरुते, नीच व्यक्ति न बदति न कुरुते, बदति न कुरुते अर्थात करता नहीं है, केवल बोलता है। न बदति सुजना करोत्येव, लेकिन सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वह बोलते नहीं है, सिर्फ करते हैं। तो ये हमारा हम पहचान कर लेते हैं। जो केवल बोलता है, नीच व्यक्ति केवल बोलते रहता है, वो करता कुछ नहीं है। जैसे कि शरद ऋतु में यह मेघ खूब गरजता है लेकिन बरसता नहीं है। लेकिन सज्जन व्यक्ति काम करते हैं, बोलते कम हैं और वो अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब हम लोग चलते हैं 6ठा श्लोक। षड दोषा पुरुषने हातव्या भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसमें मनुष्य को कल्याण चाहने वाले को, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उसे 6 दोष त्याग देना चाहिए। ये 6 दोष कौन कौन हैं? ये 6 दोष हैं। निंदा करना, दूसरे की जो निंदा करता है उसको त्याग देना चाहिए। तंद्रा मतलब सोना, ज्यादा नींद नहीं आना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। भय, भय मतलब होता है डर, डर नहीं होना चाहिए। गुस्सा, गुस्सा जो है क्रोध, क्रोध करता है। और आलस्य, आलस्य और काम टालने की प्रवृत्ति। दीर्घसूत्रता का अर्थ होता है काम टालने की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अच्छा अपना कल्याण चाहता है, उन व्यक्तियों को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। बच्चों, अब हम लोग अभ्यास पर आते हैं। अभ्यास में यहाँ पर विभिन्न शब्दों का यहाँ शब्दार्थ दिया गया है। जैसे शांति तुल्यम, शांति तुल्यम का अर्थ होता है शांति के समान। तपः, तपस्या। तृष्णा, इच्छा, लालसा। व्याधि, रोग। अज्ञेभ्य, अज्ञानियों से। इसमें ग्रंथिनः, ग्रंथ वाले। व्यवसायिनः, व्यवहार में लाने वाले। धृति, धैर्य। दमः, मन की इच्छाओं को दमन करना। अस्तेयम, चोरी न करना। शौचम, शुद्धता।
इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। धी बुद्धि, कंदैह कंद मूलों से, फलैह फलों से, क्षपयन्ति बिताते हैं, कालम समय को, सर्दी शरद ऋतु में, वर्षति बरसता है, वर्षासु वर्षा ऋतु में, निस्वन बिना आवाज किए हुए, सुजना सज्जन, हातव्या छोड़ देना चाहिए, भूति मिच्छता समृद्धि चाहने वालों को, और दृढ़ सुस्तता कार्य को टालने की प्रवृत्ति रखने वाला। अब हम लोग दूसरे पाठ में जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि पाठे दत्तानां पदानां सस्वर वाचनम कुरु। पाठ में दिए गए पद को स्वर के साथ पाठ करना है, आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पहला शांति तुल्यम किम नास्ति, शांति तुल्यम किम नास्ति, एक पद में, तो शांति तुल्यम किम नास्ति केवल हम तपह लिख देंगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तपह एक वाक्य एक पद में है, इसलिए तपह लिख देंगे। धर्मस्य कति लक्षणानि, अर्थात धर्म के कितने लक्षण होते हैं, तो एक पद में 10 लिख देंगे। 10 ज्ञानीभ्य के श्रेष्ठा, ज्ञानियों में कौन श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञानियों से कौन श्रेष्ठ होते हैं। ज्ञानीभ्य के श्रेष्ठा, ज्ञानीभ्य व्यवसायिनः, तो केवल हम व्यवसायिनः लिख देंगे। कह केवलम वदति न करोति, कह केवलम वदति न करोति। नीचा, नीच व्यक्ति कौन केवल बोलता है नहीं करता है, तो नीचा। पुरुषेन कति दोषा हातव्या, पुरुष को कितने दोष को त्याग देना चाहिए, 6 दोष, षड लिख देंगे। अब हम लोग चौथा प्रश्न में चलेंगे। रेखांकितेभ्य पदेभ्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित पद जो है, दिया हुआ जो पद है उसमें रेखांकित किया गया है, जैसे धर्म से नीचा, तो उसका हम लोग प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। तो पहला है नीचा केवलम वदति, नीचा शब्द है, नीचा यह एक वचन में है, प्रथमा में है, तो किम शब्द का अगर हम पढ़ेंगे एक वचन प्रथमा में कह होता है, तो कह केवलम वदति प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। नीचा केवलम वदति है तो कह केवलम वदति लिख करके हम प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। उसी तरह धर्मस्य 10 लक्षणानि, धर्म के 10 लक्षण हैं, तो इसको हम अगर प्रश्न बनाएंगे तो धर्म के किसके 10 लक्षण हैं, तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति में हम आएगा कस्य, तो कस्य 10 लक्षणानि प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। अज्ञेभ्य ग्रंथिनः श्रेष्ठा, अज्ञेभ्य ग्रंथिनः श्रेष्ठा, अज्ञेभ्य में चतुर्थी और पंचमी में आता अज्ञेभ्य, तो अज्ञेभ्य यानी अज्ञानियों में, अज्ञानियों से कौन श्रेष्ठ है, तो अज्ञेभ्य को लिखेंगे केभ्य ग्रंथिनः श्रेष्ठा, केभ्य करके और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। सुजना केवलम करोति, सुजना एक वचन प्रथम पुरुष में है, इसीलिए हम सुजना के जगह पर कह लिख देंगे। सर्व वर्षासु निशुना मेघ वर्षति, वर्षासु, वर्षासु में हम केसु भी लिख सकते हैं और कदा भी लिख सकते हैं। कदा निशुना मेघ वर्षति प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। संतोषात् न परम सुखम, संतोषात् पंचमी व्यक्ति है तो संतोष इसमें होगा कस्मात्, कस्मात् न परम सुखम प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। तो इस प्रकार हम इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे, दे करके इस चौथा प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। आगे है पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मुनिवरा कथम कालम क्षपयन्ति, तो हम कथम को हटा देंगे, यह प्रश्नवाचक है, इसको हम हटा देंगे। तो मुनिवरा
कैसे अपना समय बिताते हैं? तो मुनिवराह कंदैः फलैः कालम क्षपयन्ति, कंद और फल खा करके अपना समय बिताते हैं। पुरुषस्य परम निधानम किम, तो पुरुषस्य परम निधानम किम, पुरुष का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो पुरुषस्य परम निधानम संतोषम, संतोषम पुरुषस्य परम निधानम, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मेघ कदा निशुना वर्षति, मेघ किस प्रकार, कब, कदा, कदा मतलब कब, बिना आवाज हुए बरसता है। तो वर्षा ऋतु में वर्षति, वर्षा ऋतु में मेघ बिना आवाज किए बरसता है। तो मेघ कदा निशुना वर्षति, वर्षति वर्षासु, तो हम मेघ वर्षासु निशुना वर्षति, वर्षासु यह हम लिख लेंगे। धारिभ्य के श्रेष्ठा, धारिभ्य के श्रेष्ठा, तो धारिभ्य ज्ञानिनः श्रेष्ठा। सुजनः किम करोति, सुजनः केवलम न वदति केवलम करोति, सुजन क्या करता है? तो सुजनः न वदति केवलम करोति, सुजन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो है बोलते नहीं है, केवल करते हैं। अब हम लोग छठा प्रश्न में चलेंगे और छठा प्रश्न लोकांश श्लोकांशेषु रिक्त स्थानी पूरयत, श्लोक के जो अंश दिए गए हैं उसके द्वारा, श्लोक में जो अंश दिए हैं उससे द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है क में ग्रंथिनः श्रेष्ठा, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, न संतो न परो व्याधि, न तृष्णायाः परो व्याधि। कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, शरदि न वर्षति गर्जति, शरदोषा पुरुषमेय आतव्या। इस प्रकार हम इसको, इस श्लोक को श्लोक से देख करके भी हम भर सकते हैं। बच्चों आप लोग इसको करिएगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, पदों के आधार पर वाक्य की रचना कीजिए। ये आप लोग अपने करने का अभ्यास कीजिएगा, इसका वाक्य बनाना है, आप लोग इसका वाक्य बनाइएगा। अब हम लोग आठवां प्रश्न में चलते हैं। आठवां प्रश्न अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, जो नीचे लिखे हुए जो पद है उनका विभक्ति और वचन लिखना है। कंदैः, कंदैः जो है वह तृतीया का बहुवचन है। संतोषात्, यह पंचमी विभक्ति में होता है, संतोषात् पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तृष्णायाः, तृष्णायाः यह पंचमी और षष्ठी में आता है, तो यह एक वचन में ही आएगा। सर्दी, सर्दी सप्तमी का एक वचन होता है। फलैः तृतीया का बहुवचन। सुजनः, सुजनः यह प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो इस प्रकार बच्चों आप इसका अभ्यास करेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।